यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार मित्रों, आज स्वामी जी से पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। दिल्ली वालों की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों में आकर के एक आदमी को प्रेरणा मिलती है, शक्ति का संचार होता है। लगता है कि हमारा संगठन बहुत विशद है, तो एकता के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत जरूरी है। जी स्वामी जी, कुछ मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो कुछ प्रश्न है मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश से जुड़े। जैसे कि सम्मेलन की एक हमारी छोटी थीम भी है कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करना, ठीक है? तो प्रश्न मेरा ये है कि मेरी जैसी आयु के जो युवा हैं, जिनके पास यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ना जाने कितनी कितनी तरह की वेबसाइट है, हमारे पास सरल भाषा में बोला जाए तो कंटेंट की कमी नहीं है देखने के लिए। कि रील है, हम जब रील देखना शुरू करते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल जाता है हमें नहीं पता। तो मेरी जैसी आयु वर्ग के जो युवा हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें? जिसका पन्ना 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 है और अक्षर मोती मोती है, सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से ये बुद्धि निर्मल होती है। अगर व्यक्ति सनातन धर्म की बिल्कुल विशद नॉलेज चाहता है, सनातन धर्म क्या है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या रही, इस देश का वास्तविक इतिहास क्या है, हम कौन थे और क्या हो गए, और हमारे पतन के कारण क्या क्या रहे, ये देश कैसा था, तो ये समग्र किसी को नॉलेज चाहिए, ट्रू नॉलेज। देखो, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इसमें तो बहुत गलत बातें भी प्रचारित की जाती हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है? हर प्रकार की रील मिल रही है आज, और हमारा यूथ ज्यादातर निर्माण वाली रील नहीं देख रहा है, वो बिगाड़ वाली रील देख रहा है। लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे पतन के दौर में यदि आप अपने वैदिक धर्म, सनातन संस्कृति को एक लॉजिकल वे में यदि समझना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समग्र सनातन धर्म की जानकारी पूरी लॉजिकल तरीके से दी है, तार्किक तरीके से दी है। ठीक। बाकी धर्म के प्रचारक तो बहुत लोग हैं। हाँ जी, ठीक बात। और लोग धर्म का आचरण भी कर रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, गीता भी सुन रहे हैं, रामायण भी सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। लेकिन गीता, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। ठीक। आप एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे सकते कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाले व्यक्ति ने धर्मांतरण किया हो। भाई, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले ने, जगराता करने वाले ने, अन्य चीजों को पढ़ने वाले व्यक्ति ने धर्मांतरण कर लिया। लोगों ने धर्म केवल घंटे ही बजाने धर्म समझ लिया है, मंदिर में जाने केवल धर्म समझ लिया है, ठीक है? वो धर्म के रूप को समझ ही नहीं पाए। ठीक। और धर्म के नाम पर जो भी अंधविश्वास, आडंबर कहानियां जो समाज में प्रचलित हैं, वो उनमें कोई दम नहीं है, वो बिल्कुल लॉजिक से रहित हैं। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति 4 प्रश्न करता है, हमारे नौजवान के पास उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता। जब उत्तर नहीं होता तो उसको धर्मांतरण करा देता है वो व्यक्ति, ब्रेन वॉश कर देता है उसका। तो हमारा धर्म क्या है, हमारे महापुरुष कैसे थे, सनातन धर्म क्या है, इतिहास क्या है, इसकी जानकारी तो सत्यार्थ प्रकाश में ही मिलेगी। ठीक। और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है आपके पास। ठीक है। हाँ, एक सवाल और था। लोग आजकल युवाओं में भी बच्चे बोलते हैं कि आर्य समाज जो है वो देवी देवताओं को नहीं मानता। तो इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? क्या, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम राम और कृष्ण को भी नहीं मानते, बिल्कुल है, उनका विरोध करते हैं हम, और जितने भी देवी देवता हैं हम उनको बिल्कुल नहीं मानते, और अपने घर में हम एक मंदिर बनाने को भी राजी नहीं होते, ऐसा बोला जाता है आर्य समाजियों को। तो ये भ्रांति अगर आप दूर कर। आर्य समाज वेद को मानता है। ठीक। और वेद में जो मंत्र है उसमें सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, तो देवता तो है, हम नहीं मानते क्या? सूर्य को हम देवता नहीं मानते? मानते हैं। चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता मानते हैं। बिल्कुल। और हम तो इन देवताओं की शुद्धि के लिए यज्ञ भी करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं जी, है ना? तो ये सब फेक बातें हैं। आर्य समाज सभी देवी देवताओं को मानता है। और रही बात ईश्वर की, तो हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी यदि किसी पेज पर कुछ एक शब्द भी लिखता तो सबसे पहले ओम लिखता है। हमारा प्रत्येक कार्यक्रम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों से प्रारंभ होता है। ठीक। ठीक है। और प्रतिदिन सुबह शाम संध्या यज्ञ करते हैं हम लोग। ऋषि दयानंद जी महाराज का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसका प्रथम समोल्लास ऋषि ने ईश्वर को समर्पित किया है। ठीक है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वो ईश्वर को स्मरण करके आगे पुस्तक लिखते हैं। आर्याभिविनय पुस्तक है ऋषि दयानंद की, उसमें पूरी तरह से ईश्वर की महिमा का ही वर्णन किया है। तो कितनी झूठ बातें, सफेद झूठ है कि कहते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता। हम तो सबसे पहले भजन भी गाते हैं, हमारे प्रचारक उपदेशक तो सबसे पहले ईश्वर का ही भजन गाते हैं। ठीक बात है है ना?
और हम सभी देवताओं को मानते हैं, चेतन देवता को मानते हैं, जड़ देवता को मानते हैं, माता पिता आचार्य गुरु पति पत्नी ये सब चेतन देवता है, परमात्मा भी चेतन देवता है और जड़ देवता है ना। पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, अंतरिक्ष है, विद्युत है, ये सब जड़ देवता है, इनको भी मानते हैं। ठीक। तो सबको मानते हैं। फेक नॉलेज समाज में डाली जाती है आर्य समाज को जो है दुष्प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब किसी चीज का कोई मुकाबला नहीं होता, जब लोग उससे टकरा नहीं पाते, टक्कर नहीं ले पाते, लोग तो केवल लोग उसको बदनाम करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। जी। तो आर्य समाज के सामने कोई टिक नहीं पाया, तो लोगों ने बेकार की बातें आर्य समाज के नाम से समाज में प्रचारित की। तो अगर इससे जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर आज के समय देखा जाए वर्तमान में आर्य समाज विरोध किस चीज का कर रहा है? आर्य समाज उन चीजों का विरोध करता है जो चीजें सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हमारे सनातन धर्म में डाली गई। ठीक। आर्य समाज एक भी सनातन परंपरा का खंडन नहीं करता। हम उन्हीं बातों का खंडन कर रहे हैं जो बातें सनातन धर्म की नहीं थी, सनातन धर्म में घुसा दी गई है वो। जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति में महर्षि मनु ने कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन महर्षि मनु के नाम से लोगों ने गलत लिख करके नई मनुस्मृति छपाकर समाज में बांट दी, बदनाम महर्षि मनु हो रहे हैं। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने गलत नहीं लिखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के नाम से लोगों ने गलत लिख दिया। वेद व्यास ने महाभारत में गलत नहीं लिखा, लेकिन उनके नाम से गलत लिखा है। तो जो अपने अपने मत पंथों को चलाने वाले लोगों ने उनकी पुष्टि के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रक्षेप डाला है, उसका विरोध आर्य समाज करता है। हमारे महापुरुषों का जो चरित्र हनन किया लोगों ने, तो आर्य समाज कहता कि नहीं, महापुरुष ऐसे नहीं थे। एक तरफ उनको ऋषि मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, एक तरफ वो लड़कियों के कपड़े उठा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। तो क्या भगवान का ये काम है? अगर वो भगवान है तो उस काम को नहीं कर सकता, और इस काम को कर रहे हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो योगेश्वर, ना तो हमारे योगेश्वर कृष्ण ऐसे थे, ना राम ऐसे थे, ना शिव ऐसे थे, ना ब्रह्मा ऐसे थे। सब बड़े पवित्र जीवन के धनी थे, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, राम से राम के भक्तों को काटने के लिए, कृष्ण से कृष्ण की आस्था को डिगाने के लिए उनके भक्तों की, तो कृष्ण के जीवन को कलंकित कर दिया लोगों ने। तो गलत चीज का विरोध आर्य समाज करता है। आर्य समाज सत्य का पक्षधर है। ऋषि दयानंद एक ऐसे ऋषि थे, उन्होंने सत्य ही बोला, जब बोले तो सत्य ही बोले। आर्य समाज के नियम में बार बार कहते हैं सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जी। तो ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि आप मेरी उंगलियों को बत्ती मोमबत्ती बना करके जला दीजिए, मैं फिर भी सत्य बोलूंगा। मुझे तोप के मुंह से बांध दो, लेकिन मैं फिर भी कभी अधर्म असत्य का साथ नहीं दूंगा, सत्य का ही साथ दूंगा। और आखिर वो सत्य के लिए बलिदान हो गए। लोगों ने लगभग 43-44 बार उन पर हमले किए, लेकिन वो कभी डरे नहीं, झुके नहीं, सत्य ही बोलते रहे। तो आर्य समाज उन्हीं के द्वारा रोपा गया एक पौधा है, सनातन धर्म का रक्षक है आर्य समाज। तो सनातन धर्म में जो भी कुछ विकृतियां, अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबर, पाखंड, उसका खंडन आर्य समाज करता है और सनातन धर्म को बचाने का काम कर रहा है। वेद को बचाने का काम आर्य समाज ही कर रहा है। ठीक। यही कुछ प्रश्न थे गुरुजी युवाओं के, और आपने बहुत अच्छे तरह से उत्तर दिया। आशा है हमारी ऑडियंस को और जो यूथ इस समय देख रहा है और जुड़ रहा है, उनको समझ आए ये चीजें, क्योंकि आर्य समाज को लेकर बहुत भ्रांतियां हमें देखने को मिलती हैं। अगर लोग आर्य समाज को नहीं समझेंगे, सत्यार्थ प्रकाश को नहीं समझेंगे, तो वो लोग अपने सिर पे गोल टोपी लगाने के लिए तैयार रहे, गले में क्रॉस रखने के लिए तैयार रहे। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है जी, उसमें 32,000 हिंदू लड़कियां विधर्मी बन गई, मुसलमान बनी। 32,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। क्यों बनी वो? क्योंकि आज वैचारिक जिहाद चल रहा है, विचारों की लड़ाई चल रही है जी। तो जब वो लोग हमारे बच्चों से प्रश्न करते हैं, हमारे बच्चों के पास प्रश्न का जवाब नहीं होता, तो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। तो उसमें आसिफा नाम की लड़की, एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों से प्रश्न करती है कि तुम्हारे एक भगवान ऐसे हैं जो लड़कियों के कपड़े चुराते हैं, जो लड़कियों के हाथ पकड़ के डांस करते हैं, ये भगवान है तुम्हारे? तो क्या किसी बच्चे के पास इन प्रश्नों का जवाब है? अब जवाब नहीं है तो विधर्मी तो प्रश्न करेंगे, आपका जवाब नहीं होगा, आपको उनके सामने शर्मसार होना पड़ेगा, और वो अपने धर्म की प्रशंसा करेंगे, आपके भगवान महापुरुषों की निंदा करेंगे। तो आखिर जो बुद्धिजीवी तार्किक बच्चा है वो कहता है ये धर्म बेकार है, वो इस्लाम को कबूल कर लेता है। तो अगर सनातन धर्म को जानना है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, शिव क्या है, ब्रह्मा क्या है, ठीक है, भगवान का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, तो आपको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा जी। मतलब ऋषि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, मतलब वैदिक परंपरा में जो हमारे महापुरुष पैदा हुए उनके सही स्वरूप को जानने के लिए आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ेगा, फिर आप वेदों की ओर लौटिए, वेदों में क्या ये जाने जी। तो सरल भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि अगर आज के युवा को विरोधियों के प्रश्न का उत्तर देना है तो वो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़े। हाँ ठीक, बिल्कुल तार्किक आपको ज्ञान चाहिए, लॉजिकल आपको थॉट्स चाहिए, तो आप सत्यार्थ प्रकाश के पास आइए। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ है जिसमें सभी शंकाओं का समाधान है।
सभी समस्याओं का यदि जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कभी समय मिला फिर जरूर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।